बहनी कसम से कह रही यार, बहुत परेशान चल रही। क्या हुआ? रज्जू कमरा में नहीं घुसन दे रही 2 दिन से यार। जो कोनो तरीका है? अबे अब जब जिंदगी है इससे बाहर निकाल दी तो फिर कमरे से निकल कौन सी नई बात होगी। ठीक है झेल ले यहू। हर बात में तो उंगलियां करनी है ना। अच्छा जो बता, तो को भी तो निकालोगे बाहर में मिली इसने लात मार के। अच्छा खाई? अबे बेटा 2 दिन पहले की कथा है, खत्म। सब पटाए पुटाए लिए हम, समझ रहे हो ना? कबूल पटा ज्यादा टाइम थोड़ी नहीं लग, ज्यादा टाइम नहीं। हाँ तेल लगाओ, खर्चा करो थोड़ा तेल पे। नहीं वो तो यार हमने कहा बहुत मक्खन पॉलिश, हम तो गजरा तक लेके गई थी। मोगरा को बढ़िया गजरा लेके गए, मैंने ऐसे देखो पक खिड़की के बाहर गजरा, धज्जियां उड़ा दी हमारी मोहब्बत की। एक बात कहें, तुम ना राजेश को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ाए रखे हो। जो का मतलब यार, बीवी है मनाएंगे तो जरूर ना, हम रूठेगी तो मनाएंगे नहीं। तुम समझे नहीं। ज्यादा अगर तुम बीवी को छूट दिए रखोगे ना तो सर पे चढ़ेगी चढ़ेगी, और तुमने इतनी ज्यादा छूट दे रखी कि अब सर पे चढ़कर नाच रही है। यही गलती कर दी तुम। समझ गए, हमारी तो सुनता ना बिमलेश। अरे बिमले वही तुम बिमलेश बोलते हो ना, हम बोलते बग्गू। बग्गू बग्गू को हमने काबू में कैसे कर रखा? कुछ नहीं, सीधे एकदम आंखों में आंखें डाल के मैंने बोल दिया सुनो जो तुम बोलोगे वो मैं बोलूंगा। हाँ हाँ समझ मतलब गए, नहीं समझ गए ना। तुम नहीं समझे। शक्ल पे ना हमेशा उसके सामने बोलो हाँ, वो कुछ भी बोले हाँ यस मैडम ओके डन। हाँ लेकिन जैसे पलटे तुरंत एकदम, थोड़ा सा वक्त गुजरने तो करो अपने मन की, उसको बोलो हाँ। मुंडी घुमा सुनो तुम यही आगे नहीं देखना है, पीछे देखो पीछे। देख ले फिर। अब तो पूरी घुमा ले मुंडी, जमाई है। कुछ भी मुंह से निकलवाता रहता है तू फालतू में। मैं इसको बहलाने फुसलाने के लिए बोल रहा था बग्गू, तुम्हारे सर की कसम। घी के लट्टम लगा ले तेल। आज ना बाहर सोना, घर में घुसे ना तो बैंड बजा दूंगी। यहीं पे? ओके। ऐसू बने मन ही मन में कब बोलू जो तूने ओके कर दी। उसने बोला बाहर आज यहीं पर तुम सो जाना, थोड़ा अंदर मत आना। अरे लल्ला बेटा जल्दी करो, ट्रेन छूट जाएगी। चलो बेटा। हाँ अरे तुम कछु ना। अरे रज्जू तुम हमारी बात सुनो, हमें एक ठैया मौका दे दो बस हमारी प्यार की खातिर। ऐसो है तुम्हारा प्यार नाम तो कछु ज्यादा ही भारी पड़ रहा है। तुम्हारे प्यार के बोझ के तले ना इतने दब गए हैं कि सांस नहीं ले पा रहे हैं। ससुर अरे हमारी बात मानो, हम सब ठीक कर देंगे, हम बादुआ कर रहे हैं। हम 26 साल से यही सुन रहे हैं हम, झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ। अरे बहुत होगा। कोई नहीं लल्ला, शांत रहो बेटा शांत रहो। देखो दमान जी, लल्ला को हमने बहुत नाजों से पाला है, सोचा नहीं था ऐसे रिटर्न लेके जाना पड़ेगा। अरे तो हम हंटर मार मार के पाल रहे। अरे बहू हम कहा कह रहे हैं, रुक जा। वही छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में होते हैं। बताओ जाकर मतलब घर थोड़ी छोड़ दो। अरे तू इतने ही रह के बदला ले, नींबू निचोड़, हम तेरे साथ हैं। नहीं अम्मा, हमें कौन से कौन बदला नहीं लेना है। आज से जो है हमारे रास्ते अलग, किनके रास्ते अलग। ठंडी दिमाग से हमारी बात सुनो, हम एक मैरिज की काउंसलर है ना, जो काउंसलर होते शादी संबंधी चीजन के बारे में, उन्होंने बहुत बढ़िया ससुर जी एक से बढ़ के एक सुझाव पेश करी। तनक हमें मौका तो दियो। इतने सालन में कछु नहीं बदलो, ठीक है? तो कौनों के सुझाव से कछु नहीं बदलने वाला। ऐसा तुम्हारी फितरत ही जाए, झूठे आदमी हो तुम। अरे नहीं रह दमान जी, सकते हम इतने। अगर ठीक से ख्याल रखा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। अब बताओ तुम्हारे चक्कर में मेरे भी आना जाना बंद हो जाएगा। अम्मा कछु तो बोलो तुम। अम्मा अरे कछु तो बोलो। हम जा रहे, हमें आशीर्वाद दो कि कम से कम उतने जाके सुखी रहे हम। अम्मा हमें ना तुम्हारी बहुत याद आएगी, अपना ध्यान रखना तुम। हमें भी बहू सुखी रहे। शायद इतो ही साथ लिखो तो हैं?
बहू अपना और समधी जी को ध्यान रखियो। अच्छा समधी जी पता नहीं अब कब मिलेंगे। अरे नहीं समधन जी, देखिए मेरी बात सुनिए, बच्चे भले रिश्ता तोड़ दे लेकिन हम आपसे जुड़े रहेंगे। बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी समधी जी। अब एक बार रिश्ते में गांठ लग जाती है ना, फिर रिश्ता खत्म हो जाता है। अब ऐसे भी हम आपसे ना मिलने वाले, ताकि आपको देखकर हमें अपनी बहू की याद आएगी, हमसे ना हो पाएगा। हो सकता है आपके अंतिम संस्कार में मिले अगर हम जीवित रहे। आप तो देख ना पाएंगे हम, बहुत बड़ी इसलिए बात। अभी से विदा। भारी बात कह दी अम्मा तुमने। हम का कह रही, हमारे कहने से बस एक बार बस काउंसलर से मिल लो। घुइया लहसुन कचू अगर समझ में ना आए ना, तो तुम फिर अपनी रास्ते, हमारी तो कोनो रास्ते ही नहीं है फिर। ऐसा है 36 बारी मना कर चुके, नहीं मिलना हमें कहूँ काउंसलर से। जब परिवार की खातिर, जब बच्चन की खातिर। सुनो मेरे, अरे दमान जी शांत हो जाओ। सुनो बेटा, सुनो इतको रो मत। इते आ जाओ इधर। ना बिल्कुल नहीं रोना बेटा। सुनो, ये मैरिज काउंसलर वाला आइडिया कोई बुरा नहीं है। देखो बेटा, एक मौका दे देते हैं। क्या पता दमान जी को सुधारने का आइडिया मिल जाए। अरे भाई खुद ही बात कर लो मैरिज काउंसलर वाले से। और सुनो, अगर बात नहीं बनी ना तो अपना क्या बोलते हैं, बोरिया बिस्तर बांधेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। हाँ, एक मौका। ठीक है पापा, देखो दे रहे हम मौका, लेकिन तुम्हें नहीं दे रहे हम मौका। अम्मा हम तुम्हारे लाने और पापा के लाने आखिरी बारी काउंसलर से मिलने के लाने रेडी है। अरे थैंक यू बोल रहे हैं। यही चाहिए। तू तो चुप ही रह। बहू जा इसी नाम पे ना एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिला दे। हमें भी चाहिए। अरे कोई नहीं, आराम तू मत कर। लाए रहे अम्मा। सामान अंदर धर बाको। सामान। राजेश जी, मेरे कुछ सवाल हैं। अगर आप उसके सही सही जवाब देंगे तो आप दोनों की शादी बचाने में हेल्प होगी। ठीक है मैडम, आपको जो कछु भी पूछना है पूछ लो। वैसे हमें लगती नहीं है कि मतलब कछु बचो है। निराशावादी हैं? वैसे लिखती है। अच्छा तो बताइए यस। कि आपके सास के साथ आपका रिश्ता कैसा है? वैसे ही जैसे हर सास बहू के होते हैं वैसे ही है। हमारी सास बोलने में तेज है, हम जवाब देने में तेज हैं। जब तक हमें जली कटी सुना नहीं लेती ना, उनको दिन नहीं जाता है। ओह, फिर तो आपको मेरी सास से मिलना चाहिए। वो तो सुना सुना के कान से खून निकाल देती हमारी भी कम नहीं है। हमसे मन नहीं भरो ना तो हमारे खानदान पे पहुंच जाती है, मतलब मायके तक चली जाती हैं। आपके तो सिर्फ मायके तक जाती हैं, हमारे तो पूरे खानदान की पैंट उतार देती हैं।